भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सफल एवं जन कल्याणकारी 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तहसील क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर स्थित आइकॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सभागार में 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन संस्था प्रबंधक अशरफ बिलाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह MLC स्नातक क्षेत्र लखनऊ खंड उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व MLC भरत त्रिपाठी ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। देखिए, अद्भुत कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो सबसे लंबा कार्यकाल हुआ है अब तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का, उसके लिए एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा हुई। कैसे जन सामान्य तक जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं, कैसे लोगों के लिए भले के लिए सरकारें काम करें, उस सारे विषयों पर चर्चा हुई। सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की यहाँ चर्चा हुई, चाहे वो पेंशन की स्कीम हो जो 300 से बढ़ के 1500 पहुँची, CM युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो मुफ्त जो लोन मिलता है, व्यवसायी शिक्षकों के लिए जो कैशलेस योजना सरकार ने लॉन्च की है उसकी भी चर्चा हुई, और बेटियों के लिए जो कन्या सुमंगला योजना है जिसके तहत समय समय पर बेटियों को आर्थिक सहायता मिलती है पढ़ाई को लेकर, उन सब योजनाओं पर चर्चा हुई। उसके साथ साथ स्नातक और शिक्षक दोनों चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कैसे अधिक से अधिक और स्नातक बंधुओं को और शिक्षक बंधुओं को इस चुनाव की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा सके, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। स्नातक MLC होने के साथ साथ आप एक वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ में हमारे सीतापुर जनपद के जो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं भरत त्रिपाठी जी आपके साथ खड़े। सीतापुर जनपद की ये पिछड़ी तहसील है, फ्लड रिलेटेड एरिया, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज बन रहा है विगत 14 सालों से, राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज। उस डिग्री कॉलेज के विषय में जिलाधिकारी को अवगत भी कराया गया है। तमाम सारे वो आखिर क्यों नहीं कार्य पूरा हो रहा है? क्योंकि कुछ समस्याएं रही होंगी, मैं निश्चित तौर पर उस विषय से पूरी तरह से अवगत नहीं हूँ क्या है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो 1 वर्ष के अंदर हम लोग उस काम को ख़त्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि न खाएंगे न खाने देंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि तहसील मुख्यालय पर, थाना मुख्यालय पर अधिकारी लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, जब लालटेन में आप लोग पढ़ते रहे होंगे, जो लालटेन का तेल खत्म होने वाला था तो तेज़ी से जलता है कि नहीं जलता है। भ्रष्टाचार पर सरकार ने पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया है। वो कुछ कड़ियाँ छूट गई हैं अभी जिनको पूरा करना है अभी। और डिजिटल, जैसे जैसे डिजिटल क्रांति आती चली जाएगी, अब ये देखिए ना, पहले इंतखाब निकालने में पैसे लगते थे, इंतखाब सरकार ने डिजिटल कर दिया। अब गांव के सर्वे हो गए, मैप बन गए, तो धीरे धीरे जब वो सब चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी और लोग आएंगे, तो ये निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं भी भ्रष्टाचार दिखाई दे, और जहाँ भ्रष्टाचार की सूचना मिलती है सरकार 0 टॉलरेंस के तहत उस पर कार्रवाई करती है। सर, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक होना मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। युवाओं का जब युवा तैयारी करता है और एग्ज़ाम देने जाता है, उस समय कोई पेपर लीक हो जाए तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। तो पुरानी विगत सरकारों की मैं बात करूं तो पेपर लीक से रिलेटेड कानून नहीं थे, बहुत टफ कानून। अब जब टफ कानून आए हैं, 2020 में हमने वो कानून लेकर आए और 2022 में वो कानून पास हुआ है, तो उसमें जो पेपर लीक जैसी समस्या है उन पर बड़ी कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई। तो जो माफिया है पेपर लीक वाला, ये डरेगा। आगे आने वाले समय मुझे लगता है अगले 2-3 वर्ष और लगेगा। तो सुधारों में थोड़ा समय लगता है, तो ये मानिए वो सुधारों की प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे ये पेपर लीक की समस्या भी खत्म होगी और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन आप ये देखिए, हमारी सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां की है, अब कोई भी जो 9 लाख के आसपास नियुक्तियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, कहीं भी उंगली रखकर आप दिखा दीजिए कि एक भी व्यक्ति ऐसा था जो योग्य नहीं था और उसने नौकरी पाई। सारे योग्य व्यक्तियों को जो जिस योग्य था उसको नौकरी मिली। सर, काफी समय से परीक्षा आयोग की जो वो चल रहा है सर, गठन होने का, लेकिन अब तक सर गठन नहीं हो पा रहा। हो गया। विशिष्ट अतिथि भरत त्रिपाठी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिला एवं व्यापारी वर्ग के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं ने समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया है तथा देश को विकास की नई दिशा प्रदान की है। संगोष्ठी में अधिवक्ता, शिक्षक, पत्रकार, कौशल विकास प्रशिक्षणार्थी और अनेक और गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी नगर व क्षेत्र वासियों के लिए आवश्यक सूचना लहरपुर के सिनेमा रोड चौपड़ी टोला में स्थित लाइफ केयर क्लिनिक पर अब उपलब्ध हैं। डॉक्टर वरुण बी, MBBS, PG, DCC। अब सभी प्रकार की बीमारियों का होगा इलाज। हृदय रोग, छाती एवं फेफड़ों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, नर्वस सिस्टम, शुगर, लिवर एवं किडनी रोगों का इलाज उपलब्ध। OPD का समय शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक।